नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम एक गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक इकाई के अंक के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इकाई का अंक किसी संख्या का कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ए में इन संख्याओं को इकाई का अंक ज्ञात करना है, बी में करना है। तो पहले नियम जानते हैं, उसके बाद इनको ज्ञात करेंगे। जिन विद्यार्थियों को इन प्रश्नों के हल करने की लघु विकल्प ज्ञात नहीं है, उनके लिए थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन जब समझ जाएंगे तो ये भी सरल आपको महसूस होंगे। लेकिन एक बार ध्यान से सुने। घात 2 का इकाई का अंक ज्ञात करना। जब 2 की घात कोई हो तो उसका अंक ज्ञात करेंगे कि इकाई का अंक कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले नियम देखते हैं। एक है, सर्वप्रथम 2 की घात को 4 से विभाजित करेंगे। जो भी 2 की घात है उसमें 4 का भाग देंगे। यदि कोई शेषफल प्राप्त होता है तो उसे 2 की घात बना देंगे और निम्न सारणी के अनुसार परिणाम प्राप्त होगा। यदि 2 की घात 4 से विभाजित करने का पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है, मान लीजिए 4 से भाग दिया घात में और वो 4 से पूरा चला गया, तो आपका उत्तर 2 की घात 4 होगा। तब उसकी घात पूरी 4 मांगेंगे। अगर 1 बचता है तो 1 रखेंगे, 2 बचता है 2 रखेंगे, 3 बचता है 3 रखेंगे। अगर एक भी शेष नहीं बचता है तो उसकी घात 4 मानी जाएगी, जो कि शेषफल के रूप में हमेशा 6 होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। जब 2 आधार हो, उसकी घात हो कोई, तो जब हम लोग भाग देंगे घात में, अगर उसमें शेषफल 1 बचता है तो 2 की घात 1 लगाएंगे, तो 2 एकम 2 होता है। जब 2 की घात शेष 2 बचेगा, 2 की घात 2 लगाएंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4। जब 2 की घात 3 शेष बचेगी तो 3 की घात, तो ये इकाई का अंक 8 बनेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। और अगर 4 की घात शेषफल 0 बचा है तो 4 की घात हम 2 की घात 4 लगाएंगे, जैसा कि ऊपर ज्ञात है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है। तो 16 में हमको इकाई का अंक देखना है केवल। तो 16 ऐसे लिखा जाता है, इकाई का अंक आएगा 6। तो इसी आगे देखते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम निम्न कुछ उदाहरण देखेंगे। ऊपर नियम थे, अब उदाहरण देखते हैं। नंबर 1 उदाहरण है, 2 की घात 33 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो क्रम फर्स्ट पे क्या करेंगे, 2 की घात को 4 से विभाजित करेंगे, अर्थात 33 को 4 से विभाजित करेंगे। आपको शेषफल 1 प्राप्त होगा। 4 अट्ठे 32 होता है, 4 गुणा 8 होता है। तो 4 का भाग जब 33 में देंगे तो 8 बार निकल जाएगा पूरा। उसके बाद 1 शेष बचेगा। चूँकि शेषफल 1 के रूप में प्राप्त होता है, इसे 2 की घात के स्थान पर रखेंगे, 2 की घात मानेंगे 1। तो सारणी के अनुसार ऊपर जो सारणी बताई थी उसमें 2 की घात 1 मानी गई है, तो 2 एकम 2 होता है, तो इकाई का अंक 2 माना जाएगा। आगे 3, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 3 है तो इकाई का अंक ज्ञात करेंगे कि क्या हो। समान प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं है, केवल जो सर्वप्रथम 3 की घात को 4 से विभाजित करेंगे वही ऊपर था। यदि आपको शेष कोई प्राप्त नहीं होगा तो 3 की घात को निम्न रूप में सारणी के अनुसार रखेंगे। यदि 3 की घात को 4 से विभाजित करने पर आपको कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है, तो इसका उत्तर 3 की घात 4 होगा, जो कि शेषफल के रूप में हमेशा 1 देगा। आगे ये 3 की घात की सारणी है, अभी 2 की घात की सारणी थी, अब 2 3 आधार है, 1 पावर बचेगी अगर इसकी, तो 3 एकम 3 माना जाएगा। अगर भाग देने पर 2 शेष बचता है
तो 3 में 3 9 होता है तो 9 इकाई का अंक मानेंगे। और अगर 3 पे 3 शेष बचता है तो 3 त्रिक 9 या 27 होता है तो 2 इकाई का अंक मानेंगे, क्योंकि पूरी संख्या ये इकाई थोड़े ना हो सकती है, केवल पीछे का ही अंक होता है, तो इसलिए 27 में से ये हटा देंगे, 7 हो जाएगा। और अगर कोई शेष नहीं बचेगा तो उस पर 3 की घात 4 माना जाता है। तो 3 त्रिक 9 या 27 या 81 होता है, 81 होता है। इसमें 1 मानेंगे इकाई का अंक, ये नहीं मानेंगे कुछ भी, तो यहाँ 1 आएगा। और अधिक जानकारी के लिए निम्न उदाहरण हल करेंगे। जैसे 3 की घात 33 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 3 की घात को 4 से विभाजित करेंगे, अर्थात 33 को 4 से भाग देंगे, आपको शेष 1 प्राप्त होगा। और एक प्राप्त हुआ है तो 3 की घात इस तरीक़ा से लिख देंगे, 3 की घात 1 आएगी, तो 3 में 3 1 होता है, इसलिए उत्तर 3 होगा। अब 3 की घात 32 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो 3 में की घात 32 में 4 से विभाजित करेंगे, ये पूर्णतः कटेगा, अर्थात 0 शेषफल बचेगा। तो जब 0 बचता है तो वहाँ घात 4 मान लेते हैं, तो 4 को रखेंगे, तो इसका गुणा करके देखेंगे, 3 त्रिक 9 या 27 या 81 होता है, तो 81 का 4 आएगा, 81 होगा। इसमें से ये घात इकाई का अंक बन जाएगा, ये कुछ नहीं होगा इसका। 0 1 5 6 की घातों के इकाई अंक ज्ञात करना। 0 1 5 6 के इकाई अंक हमेशा समान ही रहते हैं, जो प्रत्येक घात के लिए 0 का 0 आता है, 2 का 1 आता है, 5 का 5 और 6 का 6 ही आता है। इसको हमें याद रखना है कि 0 156, इसकी कोई भी घात हो हमेशा वही समान अंक आएगा, इसके इकाई के अंक में कोई बदलाव नहीं होता है। अब 4 और 9 की घात के इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। 9 और 4 की स्थिति में यदि घात सममेय है तो परिणाम 6 और 4 होगा, परंतु जब उनकी घात विषम हो तो परिणाम 1 और 9 होगा। यह क्रमानुसार बताया गया है। यदि 4 की घात सम है तो 6 आएगा, मान लीजिए 4 की घात सम मान ली हमने, तो ये 4 में 4 16 होता है, तो ये हमेशा ये याद रखेंगे कि 6 आएगा। अगर 4 की घात विषम हो तो मान लीजिए 4 की घात हम विषम लिख दे रहे हैं, 4 की घात विषम लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 होता है, तो 3 बार किया गुणा 64 आया, और 64 में इकाई का अंक आ जाएगा, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। ये हुआ। और 9 की घात में 9 की घात सम मानेंगे, तो 9 में 81 होता है, तो इसमें हमेशा 1 आता है, तो ऐसे इसको याद रखेंगे। यदि 9 की घात विषम है तो 9 की घात अगर विषम है तब इसको 3 त्रिक 9 या 81 होता है, 81, तो यहाँ 1 आएगा, 3 त्रिक 9 या 81, 3 मान लिया, तो ये हमेशा 9 ही परिणाम आता है। इसमें 9 की घात विषम है तो 9 में 81 में 9 का गुणा करेंगे, 9 गुणा 81, तो ये 729 आता है, तो इसमें इकाई का अंक 9 रहेगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए 9 की घात 84 है, तो सम है घात, तो इसलिए हमेशा 1 आता है, तो हमको 84 को न देख करके हम सम की तरफ जाएंगे, तो सम 2 होता है, तो 9 में 81 होता है, 1 आएगा। अगर विषम है तो हमेशा 9 आएगा। इन दोनों को याद रखना है कि 4 की घात सम है तो 4 में 4 16 होता है, 6 आएगा, और विषम होता है तो इसको 3 बार गुणा करके देख लेंगे, 63, और इसको नहीं इतना
इससे बड़ी भी घात हो सकती है, लेकिन सम विषम में है तो हम सबसे छोटी संख्या विषम की और सबसे बड़ी संख्या विषम की मान के अपना गुणा कर लेंगे। अगर याद रहता है डायरेक्ट तो याद रखेंगे इसको। अब देखते हैं 7 की घात के इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें समान प्रक्रिया है, वही सबसे पहले भाग देंगे। सर्वप्रथम 7 की घात को 4 से विभाजित करेंगे। उसके बाद यदि आपको कोई शेषफल प्राप्त होता है तो 7 की घात के स्थान पर रखेंगे और निम्न सारणी के अनुसार इसको ज्ञात करेंगे। और अगर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होगा तो 7 की घात को 4 के रूप में लिख लेंगे। मान लीजिए 7 की घात आपको 1 प्राप्त होती है, शेषफल 1 प्राप्त होता है तो 7 7 होता है। ऐसे ही 2 में 2 गुणा करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा। अगर 7 पे 3 घात मानेंगे तो उसमें गुणा करेंगे 3 बार तो 3 प्राप्त होगा। अगर कोई शेषफल नहीं प्राप्त हुआ, उसे 4 मानते हैं तो 1 प्राप्त होगा। तो सभी की घात ज्ञात करने में एक ही तरीका की समान प्रक्रिया है। ध्यान से सुनें, समझें, सब होने लगेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान की ज़रूरत है। और स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। 7 की घात 34 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले 7 की घात को 4 से विभाजित करेंगे, 34 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 प्राप्त होगा। तो अब जो भाग गया उससे कोई मतलब नहीं है, शेष को रखते हैं घात के रूप में। तो 7 की घात 2 रखेंगे, 7 में 7 49 होता है, इसमें 9 प्राप्त होगा 49वीं इकाई का अंक, यह हो गया। दूसरे उदाहरण में 7 की घात 84 मानेंगे, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 84 में 4 का भाग लगाएंगे और जो शेष प्राप्त होगा 0, तो इसलिए इस पर कोई प्राप्त नहीं हुआ तो 7 की घात 4 मानेंगे और 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होता है। अब 8 की घात का इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, उसमें भी समान प्रक्रिया है। सर्वप्रथम 8 की घात में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा उसको 8 की घात के रूप में लिख देंगे और अगर कोई प्राप्त नहीं होगा तो उसे 8 की घात 4 के रूप में लिखेंगे। अगला देखते हैं। ये सारणी दी गई है। अगर 8 की घात 1 बचती है तो इकाई का अंक 8 होगा, और अगर 8 की घात 2 बचती है तो 8 में 8 64 होता है तो 4 रहेगा। इसी 8 में 8 3 बार गुणा करेंगे तो 2 आता है, और 8 का 4 बार गुणा करेंगे तो 6 आता है। और स्पष्ट रूप से समझने के लिए देखते हैं, 8 की घात 34 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो 8 की घात 34 है, 34 में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेष प्राप्त होगा उसको लिखते हैं उसकी घात के रूप में। यहाँ 2 शेषफल प्राप्त होगा और शेषफल 2 प्राप्त होने पर 8 की घात 2 रखेंगे, 8 में 8 64 होता है तो इसका आंसर, इसका इकाई का अंक 4 हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है इसी क्रम में, ये उदाहरण हो गया। उसके बाद यही हमारे इसका एंड हो जाता है। सभी घातों का 0 से, 0 का तो 0 ही रहता है, 0 से और 9 तक की सभी संख्याएं इकाई के अंक में आती हैं, तो इनका हो गया। और समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।